साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में एक नया क्वेश्चन लेकर मैं आपके साथ आ गया हूँ। डिफाइन फ्रेंडशिप, एक्सप्लेन फ्रेंडशिप फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। यानी बचपन से लेकर बड़े तक को आपको एक्सप्लेन करना है कि फ्रेंडशिप क्या होता है। अब ये टॉपिक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम सब के लिए भी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में। हो सकता है का मतलब कि एग्जाम में आ सकता है। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या इस वीडियो में क्लिक करके वो फर्स्ट टाइम हमारी सीरीज में है, मैं उनको बता दूं कि ये सीरीज जो हम कर रहे हैं यानी कंटिन्यू हमने किया है कुछ हफ्तों से, एक हफ्तों से आई गेस। तो ये सीरीज फोकस्ड उन लोगों पे है जो इग्नू एग्जाम दे रहे हैं दिसंबर 2024 में, और उनका एग्जाम कोड है BPCG 176 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिसंबर 2024 में ही जो एग्जाम दे रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ जेंडर उसके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली में क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्चुअली में टॉपिक्स है। मैं आपको हमारे जो साइकोलॉजी ऑफ जेंडर के बुक्स में जो मेजर टॉपिक्स आए हैं उसको कवर करवा रहा हूँ। तो ये सिर्फ नॉट ओनली 2024 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगले 2-3 साल तक भी इंपॉर्टेंट है जब तक सिलेबस ना बदल जाए, क्योंकि सिलेबस बदलता है तभी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने कवर किया, या आप बोल सकते हैं बहुत से टॉपिक्स को हमने कवर किया है। उसमें से इससे पहले लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो हमने किया था कि डिफरेंस, डिस्कस द सेक्स डिफरेंस इन सोशल फैक्टर दैट कॉज डिफरेंस इन हेल्थ। ठीक है, इसको हमने परफेक्टली समझ लिया था। बहुत सारा चीज साइकोलॉजी से रिलेटेड अब हम लोग समझ चुके हैं, यानी साइकोलॉजी ऑफ जेंडर से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। अब जो इस पे हम लोग पढ़ेंगे, आप बहुत सी चीज़ों को ऑलरेडी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज साइकोलॉजी ऑफ जेंडर से रिलेटेड है कि किस हिसाब से हम लोग इसमें बातें करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया साइकोलॉजी जेंडर की तरफ से वो ये आया है कि डिफाइन फ्रेंडशिप। आपको फ्रेंडशिप को डिफाइन करना है, बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको लोगों को पैटर्न नहीं पता होता, इस वजह से वो लिख नहीं पाते कि लिखने का तरीका क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, बहुत आसान है। मैं जब इसके अंदर का ये सिर्फ डिस्कस करूंगा ना, आप कहेंगे ये सब मुझे पता है, आई नो आपको पता है, बट स्टिल आप लिख नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि आपको प्रॉपर समझ नहीं आया होता, या आपके पास एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। वही चीज़ मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा ताकि एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख के पास हो सके। और एक आपको रिकमेंडेशन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, इस वीडियो पे या किसी भी वीडियो पे आए हैं, हाईली रिकमेंडेड की प्लेलिस्ट पे जाके पहला वीडियो जरूर देखिए। वहाँ डिस्क्लेमर भी मैंने बताया है कि कौन से लोग इस कोर्स को ले, किसके लिए फायदेमंद हो सकता है, किसके लिए शायद फायदेमंद नहीं हो सकता, और इस कोर्स से आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा। ठीक है, ओके। एक्सप्लेन फ्रेंडशिप फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। ओके, तो डिफाइन फ्रेंडशिप, पहले फ्रेंडशिप समझते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे बचपन से लेके अडल्टहुड तक फ्रेंडशिप को। व्हाट इज फ्रेंडशिप? Friendship is a close and mutual relationship between people, built on trust, support, and shared experience. Friends provide companionship, helps, and emotional comfort, which is essential for person happiness and development. तो आज पहली बार आपको फ्रेंड का मतलब समझ में आया, या फ्रेंडशिप का मतलब समझ में आया, तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स लोग से भी पूछिए कि फ्रेंड का मतलब क्या होता है। नहीं पता तो इस कोड को उठाइए और सेंड कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो आपको किताबी कीड़ा बोल के ब्लॉक कर दे। फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप इज अ क्लोज एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। ये हम लोग को पता है, ये लाइन से हम लोग फेमिलियर है कि याद रखिए फ्रेंडशिप जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मत लाना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी आएगा आगे में, बट नॉट राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग फ्रेंडशिप चाइल्डहुड 3 साल से 7 साल, 8 साल से 12 साल, तो इसमें वो नहीं आता। बेसिकली आप यही चीज समझेंगे, यही चीज आप समझेंगे कि कैसे करके दोस्ती मोहब्बत में बदल जाता है टाइम बाय टाइम जाके। वही वही बेसिकली मैं आपको एक जर्नी समझाऊंगा शॉर्ट में। ठीक है, तो फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? एक क्लोज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल्स। यहाँ पर सिर्फ लड़का लड़की नहीं है, लड़की लड़की या लड़का लड़के या लड़के लड़के। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आप दोनों का माइंडसेट मैच करता है, पर्सनैलिटी मैच करता है, सोचते एक तरीके से है। ठीक है, ये दूसरा बिल्ड ऑन ट्रस्ट, आपको भरोसा होता है। अब देखिए भरोसा हर एज में डिफरेंट होगा, राइट? 3 साल की उम्र में आप ये भरोसा नहीं करिएगा कि मेरा दोस्त जो है वो मेरे मेरे को सपोर्ट करेगा अगर मैं किसी से फड्डा कर लूँ तो, नहीं। 3 साल की उम्र में आपका ट्रस्ट डिफरेंट होगा, बल्कि ट्रस्ट होगा भी नहीं। उस वक्त आपको सिर्फ कंपनी चाहिए होगा कि ये खेले मेरा साथ। तो ये हर चीज वैरी करेगा। ठीक है, लेकिन क्या क्या चीज मिल के फ्रेंडशिप होता है वो आप समझिए। पहला तो दो दो नहीं, दो या दो से ज्यादा म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बिल्ड ऑन ट्रस्ट, एक भरोसा होता है। सपोर्ट, एक सपोर्ट होता है दोस्त, यानी ऑब्वियसली बात है सपोर्ट। एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस, यानी दो या दो से ज्यादा ऐसे बंदे जो एक दूसरे के साथ अच्छा फील करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, और एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और उस एक्सपीरियंस को जो वो शेयर करते हैं उसमें दोनों इंटरेस्टेड भी है। ये लाइन यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है, लेट से आपको इंटरेस्ट है कोडिंग के ऊपर, दूसरे बंदे को इंटरेस्ट है मैथ्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल से अगर आप उसको कोडिंग बताइएगा तो वो उतना इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं, राइट?
और फिर आप ऐसे बंदे से फ्रेंडशिप करेंगे भी नहीं, कॉमन सी बात है ना, आपके माइंडसेट नहीं मिल रहा है। तो शेयर्ड एक्सपीरियंस का मतलब ही ये है कि आप लोग दोनों कॉमन किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं जो दोनों का इंटरेस्ट है, राइट। और ऐसे ही होता है फ्रेंडशिप में। फ्रेंड्स प्रोवाइड कंपेनियनशिप, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रेंड प्रोवाइड कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप क्या होता है? साथी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। ये एक साथी होता है, यानी लाइक एक होता है ना कंपेनियनशिप के, यार हम लोग सब चीज साथ में करेंगे, लाइक कहीं जाना है तो दोस्त को बुला लेना है, कहीं लाइन पे खड़ा होना है स्कूल में तो दोस्त को बुला लेना है, कहीं गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग करना है तो पहली बार दोस्त को बुला लेना है, अगर डर लग रहा है तो कि तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाओ, यार मैं भी अपने को बुलाता हूँ, साथ में चलते हैं कहीं, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ कंपेनियनशिप। हेल्प, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबको पता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे लड़की हो या लड़का, लड़का लड़की ही क्यों ना हो, यानी फ्रेंडशिप में हेल्प तो आता ही है। लोग कहते हैं कि हेल्प का जरूरत सबसे पहले जब पड़ता है तो लोग फ्रेंड्स को ही बोलते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से आप देखिए यहाँ पर बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड सपोर्ट है, ठीक है। एंड इमोशनल कंफर्ट, ये चीज लड़कियों में ज्यादा होता है और लड़के में भी होता है, और लड़के लड़की में तो सबसे ज्यादा होता है। यानी इमोशनल कंफर्ट, यानी इमोशनल कंफर्ट का मतलब क्या है ना, कि आप जब डाउन है तो सामने वाला आपको समझे। यानी देखिए लड़कों में ज्यादातर फ्रेंडशिप में जब भी आप लड़कों, अब मुझे नहीं पता कि मतलब डिफरेंट लोग होते हैं, बट देखा गया है कि ज्यादातर लड़के जब फ्रेंडशिप करते हैं तो वो ज्यादा इमोशनल बातें नहीं करते, लेस, लेस, बहुत लेस। लड़कियां करती हैं, हाँ लड़के लड़कियां करती है, लेकिन लड़के लड़के बहुत कम करते हैं, बट स्टिल बहुत से, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ इमोशनल बातें करता हूँ यार। इमोशनल का मतलब है कि लाइफ में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन हो गया, घर का कंडीशन हो गया, सिचुएशन हो गया, एग्जाम्स, प्रॉब्लम्स, दिस इज इमोशनल टॉक, सिंपल सी बात है। इमोशनल का मतलब ये नहीं लड़की छोड़ के भाग गए तो इमोशनली हो रहा है, ठीक है। इमोशनल का मतलब आपकी जिंदगी में कुछ भी, और इमोशनल इज नॉट ऑलवेज की बैड, अच्छा चीज भी होता है इमोशनल। लाइक आप किसी चीज के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो आपको वो मिल गया, दैट इज ऑल्सो इमोशनल कंफर्ट, ठीक है। तो वो फ्रेंड्स के साथ आपको मिलता है, राइट, विच इज इसेंशियल फॉर पर्सन हैप्पीनेस एंड डेवलपमेंट। और एक इंसान के, जिसको क्या कहते हैं, विकास, विकसित होने के लिए और खुश होने के लिए ये जरूरी है। तो फ्रेंडशिप आप बहुत अच्छे से समझ गए। तो अब कोई भी बोलेगा कि मैं तेरा दोस्त हूँ तो आप उससे यही पूछना कि दोस्त है तो इस क्राइटेरिया में उतरता है तो मेरा दोस्त है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? क्लोज म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है लोगों के दरमियान जो ट्रस्ट पे, सपोर्ट पे बनता है, और दोनों का एक्सपीरियंस शेयर, यानी दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस को शेयर करता है, इस बेसिस पे फ्रेंडशिप होता है। फ्रेंडशिप अब प्रोवाइड क्या करता है? फ्रेंडशिप प्रोवाइड करता है कंपेनियनशिप, साथ ही प्रोवाइड करता है आपको कि आपका दोस्त हो गया, आपका जिगरी यार हो गया, वो आपको हेल्प करेगा, इमोशनली आपको समझेगा, और ये सब पार्ट एक इंसान के डेवलपमेंट में और खुशी में सपोर्ट करता है, ठीक है, कभी कभी गम में भी सपोर्ट करता है। ओके, तो फ्रेंडशिप तो हम लोग समझ गए बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्ग्रेचुलेशन, फ्रेंडशिप का मतलब समझ गए। नाउ फ्रेंडशिप कम्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, यानी अब बचपन से बड़ा जो फ्रेंडशिप का फेज आता है ना, वो पढ़ते हैं, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। As a child grown up, their understanding of friendship change. जैसे आप बचपन से बड़े होते हैं ना, आपका फ्रेंडशिप का जो डेफिनेशन है ना, वो बदलता रहता है, ठीक है, वो कॉमन सी बात है, बदलता रहता है। 3 फेज में मैंने इसका एग्जांपल दिया है, अर्लियर चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, यानी अडल्ट होते होते आपका फ्रेंड्स कहने का, यानी आपका एक्सपेक्टेशन फ्रेंड से, आपका नीड फ्रेंड से, आपका जो एक थिंकिंग है कि ये फ्रेंड ऐसा होना चाहिए, मेरा फ्रेंड ऐसा हो, ये बदलता रहता है बाय द टाइम। तो ये सबसे पहले देखते हैं एज 3 एंड 7, 3 साल से लेकर, अब 3 साल से पहले दोस्ती होता नहीं है क्योंकि आप मम्मी का गोदी में बैठ के पॉटी करते हैं और दूध पीते हैं, ठीक है, तो दोस्ती उसके बाद ही होता है, एटलीस्ट आप जब थोड़े से बड़े होते हैं। तो 3 साल से लेकर 7 साल, ये होता है कब, कौन सा एज, जो बच्चे जब थोड़ा खेलते हैं, छोटे छोटे अपने तरीके से बच्चों से मिलते हैं, किंडर गार्डन एंड ऑल वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में, तो प्ले स्कूल्स में, तो वो फर्स्ट फेज होता है आपका, कि जब आप किसी और से, अपने घर के मेंबर के अलावा किसी और से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, आउटसाइडर से। फ्रेंडशिप आर बेस्ड ऑन प्ले एंड शेयर एक्टिविटीज, वहां पर, अच्छा पहले मैं इसको लाइन को पढ़ दूंगा, ठीक है। फ्रेंडशिप आर बेस्ड ऑन अ प्ले एंड शेयर एक्टिविटीज, चिल्ड्रन एट दिस एज चूज फ्रेंड हु एंजॉय द सेम गेम और टॉय। यानी मान लीजिए आप एक किंडरगार्टन में है, प्ले स्कूल में है, ठीक है, वहां पर आपका फ्रेंडशिप किस बेसिस पे होता है? प्ले और एक्टिविटी। लेट्स से वहां पर बहुत सा खिलौना रखा हुआ है, आपको मन किया कि मैं फुटबॉल उठाऊं, अब वहां पर जो भी बच्चे फुटबॉल के साथ खेलना चाहते हैं ना, वो आपका प्ले इंटरेस्ट को शेयर कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे अट्रैक्ट होंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी वही चीज पकड़ रहे हैं, आप भी वही चीज पकड़ रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पेंसिल पकड़ा है और आप फुटबॉल पकड़े और आप जाके उसके पास जाओगे, पेंसिल वाले के पास, मतलब ये इट्स नॉट सेंस, मेक सेंस, ठीक है, राइट। तो बचपन में ये देखा जाता है कि जो गेम हमको पसंद है या जो एक्टिविटी हमको पसंद है, वो सामने वाले को पसंद है या नहीं, इस बेसिस पे दोस्ती होता है। जैसे मोस्टली बच्ची लोग क्या करते हैं, घर घर खेलती हैं, घर घर या टॉय से, गुड्डी गुड़िया से, जबकि बहुत सी लड़कियां नहीं खेलती है, तो आप देखते हैं कि उन लोगों का फ्रेंडशिप नहीं होता, ठीक है, ऐसा आपने एग्जांपल देखा होगा। और इस वजह से लड़के, बहुत से लड़कों को घर घर खेलना पसंद होता है तो वो खेलते हैं, यानी इट्स अ सिंपल फैक्ट, आप लोगों को पता है, राइट। वो अलग बात है, आपको याद नहीं होगा शायद, लेकिन आपको पता है, ठीक है, आपने मूवीज कार्टून वगैरह में बहुत देखा है। एग्जाम्पल, अ 5 year old
may call any another a 5 year old may call another children a friend simply because they plays on the same playground or a toy। यानी इसका एग्जांपल ऐसा है कि 5 साल का एक बच्चा या बच्ची किसी और बच्चा या बच्ची को दोस्त इस बेसिस पे कहेगा कि वो लोग सेम जगह खेलता है, सेम जगह रहता है, या सेम क्लास में पढ़ता है, या फिर सेम टॉय को शेयर करता है, या फिर सेम सीट पे बैठता है। ठीक है, देयर इज अ लॉट रीजन। इस एज में उसको फ्रेंड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कि फ्रेंड है। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है। मिडिल चाइल्डहुड, 8 साल से लेके 12 साल, फ्रेंडशिप बिकम्स मोर स्टेबल एंड आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। Children begin to care more about being protective and kind to their friends। यानी 8 साल से जो 10 साल 12 साल का जो एज होता है ना, उसमें फ्रेंडशिप चेंज होता है। क्या होता है? फ्रेंडशिप बिकम मोर स्टेबल एंड आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। यानी अब वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस एज में आप देखेंगे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे किसी, यानी आप एक बच्चे हैं और आप दूसरे बच्चे के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, रेगुलर बेसिस पे खेलते हैं उसी टाइम पे, और एक दिन आप देखिए कि उसी टाइम पे वो किसी और के साथ खेल रहा है, तो यहाँ पर आपको हर्ट होगा। ठीक है, इस फेज में ये स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये वक्त तो मेरा उसके साथ खेलने का है ना, वो क्यों जाएगा किसी और के साथ। तो यहाँ पर वो पॉजिटिवनेस स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होने लगा था, लॉयल्टी बिल्ड होने लगा था, इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। चिल्ड्रन बिकम मोर केयर अबाउट बीइंग प्रोटेक्टिव एंड काइंड ऑफ देयर फ्रेंड। यानी आप ज्यादा सोचने लगते हैं अपने फ्रेंड के बारे में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या अपोजिट जेंडर, ठीक है, अपोजिट सेक्स हो। एग्जाम्पल, at age 10, a children may choose friend who understand them, help with problems and share similar hobbies like drawing and sports। 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, उसका एग्जाम्पल ऐसा है कि वो लोग अपने फ्रेंड को इस बेसिस पे चूज करते हैं कि जो उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उनको समझे। यानी अब थोड़ा लॉजिक सामने आ रहा है, सिर्फ गेम खेल कूद ही नहीं है, समझे, सिमिलर हॉबी शेयर करे। यानी आपको भी ड्राइंग पसंद है, उसको भी ड्राइंग पसंद है, आपको भी स्पोर्ट्स पसंद है, उनको भी स्पोर्ट्स पसंद है, तब जाके वो उसको फ्रेंड कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एडोलेसेंस, यानी अडल्टहुड की तरफ हम लोग आ गए। ठीक है, एज 13 से लेके 18 तक, 18 में आप अडल्ट हो जाते, राइट, 13 से लेके 18 तक, फ्रेंडशिप बिकम मोर डीपर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ऑफ्टन बेस्ड ऑन इमोशनल क्लोजनेस एंड शेयर्ड वैल्यू। एडोलेसेंस टर्न टू friends for support and advice, especially as they seek independence from family। क्या मतलब? यानी 13 से 18 साल के बीच में आपका फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरा हो जाता है, अगर आप बचपन से फ्रेंड है तो, और ज़्यादा गहरा हो जाता है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इस एज में फीलिंग्स और इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी ना वो उछाल मारते हैं, जैसे टॉर्नेडो आता है ना, ऐसा बहुत जल्दी जल्दी सुनामी आता है आपके दिल में। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है काफ़ी सारा, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं वो आपको समझाता हूँ। फ्रेंडशिप बिकम डीपर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ऑफ्टन बेस्ड ऑन इमोशनल क्लोजनेस। यानी ये बेस्ड ऑन होता है इमोशनल क्लोजनेस। अब अगर लड़का लड़की की बात करें तो वो एक ही लेवल का क्लोजनेस होगा, लेकिन लड़का लड़का में भी कभी कभी होता है, और लड़की लड़की में ज्यादातर देखा जाता है ये कि इमोशनल क्लोजनेस, कि यार ये मेरा दोस्त है, उसका क्यों बनेगा, क्योंकि आपका एक दोस्त है लेकिन आपको दूसरा बंदा पसंद नहीं है, तो आप चाहेंगे कि आपका दोस्त भी उससे बात ना करे। ठीक है, एंड शेयर्ड वैल्यू, एडोलेसेंस टर्न टू फ्रेंड्स फॉर सपोर्ट एंड एडवाइस। यानी एडोलेसेंस में क्या होता है कि आप सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को एडवाइस देते हैं कि यार ये कर, यार वो मत कर, यार वो लड़की ठीक नहीं है, यार वो ठीक है, एक्स वाई जेड, डिफरेंट 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 लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से एक दूसरे को एडवाइस करते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, स्पेशली एज दे सीक इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फैमिली। यानी बेसिकली अडल्टहुड में क्या होता है कि आप फैमिली से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते, दोस्त वगैरह से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस वाई। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा है, अगर आपके दोस्त सही नहीं है तो फिर आप बर्बाद है, याद रखिए। क्योंकि यही अडल्टहुड ही आपका, जिसको आप बोलते हैं ना यंगर एज, वही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर क्या होगा। और अगर उस वक्त आप सही लोगों के साथ नहीं है तो आपका फ्यूचर फिर गया हाथ से, और अगर आप अच्छे लोगों के साथ है तो फिर आपका पॉइंट एकदम सही जगह पर है। मुद्दा ये आता है कि भाई समझे कैसे करके कि अच्छे जगह अच्छे लोग मेरे साथ है या नहीं। सबसे पहला भाई आप खुद अच्छे बनिए। अगर आपका इंटरेस्ट है चोरी चकारी में, तो आप कभी भी ऐसे से दोस्ती कर नहीं सकते कि जिसका मन है पुलिस बनना, सिंपल इज दैट, राइट। ठीक है, तो पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि अच्छा क्या है, और ये इंटरेस्ट कहाँ से पता चलेगा, घर से पता चल जाता है आपको। घर वाले आपको डांटते हैं चोरी मत करना, ये मत करना, ये गलत है, आपको पहले वो देखना है, उसके बाद आपको अपने इंटरेस्ट के लोग मिलेंगे, फिर आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप खुद समझ जाते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है। मतलब 18 साल में बड़े तो हो ही गए हो, तो मतलब समझ जाओगे। ठीक है, इन शॉर्ट समझ जाओगे। सीधा तो आज के ज़माने में कोई है ही नहीं, तो समझ तो जाएंगे ही। एग्जाम्पल,
A teenager may feel comfortable sharing a personal problem with friends and rely on them for emotional support and guidance on life decisions. यानी एक टीनेजर अपने जिससे बहुत क्लोज फ्रेंड है उसके सपोर्ट और एडवाइस लेता है और उसके एडवाइस के बेसिस पर अपना लाइफ का डिसीजन भी बहुत टाइम लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन भी बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फ्रेंडशिप का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आप अपना लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं किसी के एडवाइस पर, अगर वो एडवाइस गलत है तो फिर तो आपका लाइफ का डिसीजन गलत हो गया ना। तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि ये आपके आने वाले फ्यूचर पे सीधा सीधी इफेक्ट करता है, अच्छा हो चाहे बुरा। समरी, friendship evolves as child grow. In earlier childhood, it's based on play. In middle childhood, it includes loyalty and shared interest. And by adolescence, it becomes a close, emotional, supportive relationship. This growth in friendship reflects a deeper understanding of connection and trust over the time. यानी क्या समझ में आया आपको? बताया गया है कि बोलो फ्रेंडशिप क्या है, डिफाइंड फ्रेंडशिप हम लोगों ने बता दिया भाई ये फ्रेंडशिप है, ये इसका पार्ट है पूरा टेक्निकली एकदम। उसके बाद बोला कि एक्सप्लेन करो फ्रेंडशिप को बचपन से लेके बड़ा तक। तो हमने 3 स्टेज बाँट दिया, आप 4 भी बढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने 3 किया, आप 4 कर दो, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो यार 6 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ज़्यादा लिखना है, नो प्रॉब्लम। ये तो बस मैंने एग्जांपल्स के तौर पे समझाया आपको। मैंने एक अर्ली चाइल्डहुड लिया, मिडिल लिया और एडोलेसेंस लिया, ठीक है। और इस पे जो टॉपिक्स मैंने लिखा वो भी मैंने बहुत छोटा लिखा। आप इस पे और भी ज़्यादा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ दिए, 1 दिए, 2 दिया यहाँ पर एग्जांपल, आप इससे ज़्यादा दे सकते हो, राइट। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन अ नटशेल आपको ये समझ में आ गया कि फ्रेंडशिप क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि साइकोलॉजी ऑफ जेंडर के हिसाब से फ्रेंडशिप क्या होता है, तो आप उसको बता पाएंगे फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फ्रेंडशिप बताओ, एक्सप्लेन करो फ्रेंडशिप को चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में, तो आप वो भी कर सकेंगे बड़े ही आसानी से। एटलीस्ट आप 3 फेज में तो कर ही सकते हैं ना जो मैंने पढ़ाया। अगर आप क्रिएटिव है तो आप 4-5 भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर लास्ट में एक छोटा सा समरी दे देना कि पहला फेज में क्या होता है, दूसरा फेज में क्या होता है, तीसरा फेज में क्या होता है, एंड दैट्स इट। इतना ही सिंपल था फ्रेंडशिप, ठीक है। तो अगर आपको फ्रेंडशिप समझ में आ गया फाइनली आज, तो इसके लिए तो 1 लाइक ज़रूर बनता है यार। और अपने उसी फ्रेंड को शेयर कर दो जल्दी से जिसको आप फ्रेंडशिप का मतलब समझा रहे हो। और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो समझ में आया या नहीं आया। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपके दिमाग में है साइकोलॉजी और से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आने वाले टाइम पे कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, मैक्स टू मैक्स 10 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे एंड उसके बाद हमारा साइकोलॉजी ऑफ जेंडर का जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो अगर आप ये पूरे 20 या 25 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, अगर आप इस सबको समझ जाए, जिसका वीडियो ऑलरेडी 10 का बन चुका है, समझ जाए, तो मेरे ख्याल से 90% चांस है कि आप पास मार्क्स तो उठा लेंगे साइकोलॉजी और जेंडर में, ठीक है। बाकी देखते हैं क्वेश्चंस क्या मैच करता है, बट स्टिल आई बिलीव कि इतना तो हो जाएगा क्योंकि मैं खुद भी इसी पे रिलाई कर रहा हूँ। और मेरा खुद का एग्जाम है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर का दिसंबर में, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्ट सेम चीज़ मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, मैं कोई डिफरेंट नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो जो होगा साथ में देखेंगे और फिर देखते हैं क्या पेपर आता है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक जरूर करना, वेट करना, आगे का बहुत सारा क्वेश्चन अभी आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताना।